पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है इस समय? एक्चुअली नहीं करना चाहिए। करना है तो जरूर एक दो ट्रेड है, लेकिन ना करें तो अच्छा है। यहाँ की बातें करें, अब दिल्ली कैसा लग रहा है वैसे बातें करें तो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी दे देता हूँ। पेंट स्टॉक दोनों अच्छे लगते हैं, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में शायद एक आपको मिलना चाहिए, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जहां से ब्रेकआउट मिला है वो मिला है करीब, कह सकते हैं अराउंड 490 टू 493। टारगेट 505। ओके, टारगेट 505। एक काम करते हैं गाबा सर, हर्षिता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीरू मुझे आज 2 जगह ले गए थे लंच के लिए। हाफ लंच एक जगह कराया, हाफ लंच दूसरी जगह कराया। अब मैं सोच रहा हूँ कि वीरू कोई तीसरी जगह भी ले जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में अब इसी तरीके से टाइम कट करना पड़ेगा। कुछ नहीं हो रहा। और प्रकाश, और मैं बताऊँ, दिल्ली की तो बात करो ही मत आप। ऐसा टेम्परेचर है कि पूछिए मत। आप मुंबई की बात कीजिए, आप नैनीताल की बात कीजिए, आप डलहौजी धर्मशाला की बात कीजिए। मैं अनुज और मेरे ख्याल से गिन के 10 सेकंड के लिए बाहर निकले होंगे ना। बिल्कुल है। बस किसी तरीके से लौट आया हर्षिता, यकीन मानिए। मीन 48, 45, 47 टेम्परेचर। मतलब घर में ही रहें, छत के नीचे रहें, कुछ खाते पीते रहें, वही बढ़िया हर्षिता, यकीन मानिए। वीरू, बिलीव मी, यहाँ पर भी स्थिति खराब है और यहाँ पर अलग टेंशन है कि थर्सडे ऑनवर्ड्स बीएमसी 5% का पानी कट भी करने वाला है। उसको लेकर अतिरिक्त स्ट्रेस हो गया है। तो हम सब एक ही बोट में हैं, यकीन मानिए। सबकी धुलाई होने वाली है गर्मी के चलते। चलिए अगला ट्रेड मानस की तरफ चलते हैं। मानस बताइए, हम मौसम की बात करना चाहते हैं आप भी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही क्लाइमेट है जैसा दिल्ली में है। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और देखिए हम लोग की आदत भी छूट गई है बाहर निकलने की। तो अगर बाहर 15 सेकंड आधे आधे मिनट के लिए भी खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल बर्न हो जाएंगे। ऐसा बहुत बहुत ज्यादा गर्म है। तो आपको कूल रख सकता है आज के दिन, कंसिडरिंग मार्केट तो है वैसे बोरिंग। एंटरटेनमेंट जो होना था अब तक हो चुका, वापस कल परसों में लौटेगा तो बात अलग है। बिल्कुल। मैं स्टॉक बताऊं? जी जी जरूर। जो देखिए अच्छा जी, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और देखिए जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड में रिवर्सल नहीं है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक सेफ पिक हो सकता है। करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 5099 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आने वाले 2 दिनों के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए और 5325 के आपको टारगेट सेट करने हैं हीरो मोटोकॉर्प में। अगर चाहें तो जून मंथ का 5200 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। ₹250 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 199 का स्टॉप लॉस लगाना है और इस ऑप्शन में ₹350 के टारगेट सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प, और यही आई थिंक मेरा पहला स्टॉक भी था हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे जून की 5200 की कॉल आपको लेनी है, ₹250। हीरो मोटोकॉर्प एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग मूव, दिन के सर्वोच्च पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर की कॉल हो गई, मानस की कॉल हो गई। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मैं इस समय पिक करूंगी तो शॉर्ट साइड पे करूंगी। जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है हमें, कोई मल्टी डे वाली बात नहीं है। लेकिन मई के फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट करते हैं 1062 के एसएल के साथ, तो यहाँ पे डाउन साइड पे मॉर्निंग लोज दोबारा से विजिट हो सकते हैं, विच इज अराउंड 1050 एंड 1045। कुछ चीज़ बैठ जाती है ना, बैठ ही जाती है। जिंदाल। वो ये वैसे जिंदल होता है, लेकिन वो जिंदाल बैठ गया है वो मूवी के बाद से। तो वो गावा सर भी जिंदाल ही बोलते हैं और वो पूरा आई थिंक इसको बोलते हैं जिंदाल और वेदांता को बोलते हैं वेदांत, है ना। तो वो आदत पड़ गई प्रकाश। बिल्कुल। चलिए खैर, बाकी की ट्रेड्स लेते हैं। आज थोड़ा सा हम टाइम ऐसे ही स्पेंड करेंगे। अब इस सेट के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून विनेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। अगर इसको देखें तो इसने अपना 562 का सपोर्ट, स्विंग सपोर्ट जो इसने अर्लियर ब्रेक किया था, उसको रिकवर किया है। रिसेंटली स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी रिकवर किया है और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने 50 डेमा की तरफ जा रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ बाय करें। 575 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 568 का और टारगेट्स रहेंगे 588 के।
लाइफ में एक अच्छी खासी तेजी का ट्रेड आप पकड़ रहे हैं। अच्छा अमित, आपसे हमने पहले पूछा नहीं, ये साइक्लोन का कुछ इम्पैक्ट पड़ा क्या? मौसम बदला है? जी मैम, अच्छा खासा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट कल सारा दिन बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गई थी कल कलकत्ता में, और वेदर पे काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट है। काफी प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे फॉर अ चेंज। तो कलकत्ता इज अनलाइक अदर सिटीज। फिलहाल तो वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैकेट तो मुझे लगा ऐसे कंफर्टेबली बैठे हैं, बाकी सब जिनको गर्मी लग रही है उन्होंने जैकेट उतार दिए, वीरू के कारण अलग होते हैं। चलिए अब अगला ट्रेड जतिन का। जतिन बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा भी लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा। हमें लगता है कि सिंजीन में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। क्रूशियल फिबोनाची सपोर्ट्स पे आके एक बुलिश कैंडल बना रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो 666 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 710 और 724 के। तो ये आपकी कॉल आपके स्क्रीन पे, और ऑलमोस्ट सिंजीन 680 एक लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ इस स्टॉक का। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें क्या अपीयर हो रहा है, पहले उससे बात करते हैं, फिर कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आपकी बाय कॉल क्या इस वक्त की? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक जो सिनेरियोज बिल्टअप हो रहे हैं इलेक्शन के आउटकम को लेके, एंड द सिनेरियो आफ्टर दैट कि बजट सत्र में क्या पेश हो सकता है, हमें लगता है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स विल स्टिल बी अ कंटिन्यूइंग थीम फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और इसको मद्देनजर रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर related stories definitely focus पे रहनी चाहिए. So I've repeated a few stories last week, stories like Welspun Corp, Jindal Saw as an example, जहाँ पे key triggers are pipeline itself is expected to increase from 6% to 15% जो 16,000 किलोमीटर है वो 27,000 किलोमीटर यानी 11,000 किलोमीटर ऐड करने अगले कुछ वर्षों में, जो ये प्लेयर्स के लिए बहुत एडवांटेजेस होते हैं. Apart from that, Saudi Arabia is having a huge plan both in terms of pipelines as well as the desalination projects. और इसका मद्देनजर रखते हुए जो DI pipes डाल रही है कंपनीज, वेलकॉम भी डाल रही है, जिंदल सॉ भी डाल रही है, they've got a very decent order book, मार्जिन्स अच्छे खासे हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है. तो मुझे लगता है ये दो स्पेसेस बहुत अच्छे हैं. बैंक्स as a theme, in my opinion, selectively should continue doing well. Large caps में Axis Bank has a clear disclaimer which we continue holding in our global portfolios. ICICI Bank या स्टेट बैंक्स में, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जर नेम्स में ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ वापस आएगी ट्रैक पे फ्रॉम द सेकेंड हाफ, एंड जो बाकी के पैरामीटर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट टू इनकम, प्रोविजनिंग, एसेट क्वालिटी आर ऑल एट अ रीजनेबल लेवल, और वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं नहीं, स्पेसिफिकली फॉर अ बैंक लाइक SBI. तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक फोकस थीम्स, industrials, banks, and consumption related, consumer durables and discretionary, I think these themes should continue doing. ओके, आपका कॉल आपके स्क्रीन पे वेल्सपन कॉर्प. मीनवाइल वो हीरो मोटर कॉर्प लेके आई है. ये ट्रेड शुरुआती कमेंट्री में मैंने मेंशन किया था, भाव था